सर्वकार विधानो कलो ही कर सिद्धतम उपायम रुहि अत्रतः स्वाहा स्वाहा सर्वदेव प्रचावी कलो सर्वे साधम मयतो श्री नपमे प्रकाशते स्वाहा स्वाहा ओम ज्ञानव चेतांसी देव भगवती ईशा बालादेव कृष्ण मोह महामाया प्रचिति स्वाहा स्वाहा दुर्गे स्मृता रज भीतिम से जंतो स्वस्थ स्मृता मतमति शुभम ददा स्वाहा स्वाहा महात्मन समस्त अवतियां प्रदान कर दी गई, लेकिन अभी तक अग्नि भगवान प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने के लिए प्रकट नहीं हुए। कारण होगा स्मरण आया महाराज श्री दशरथ जी के जो कुल देवता है श्री रंगनाथ जी, अभी उनको आहुति नहीं प्रदान की गई, उनको भी आहुति प्रदान की जाए। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता हाथों में प्रसाद लिए हैं, प्रकट हो गए। राजा दशरथ और महाराज वशिष्ठ जी से कुछ कह रहे हैं। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। राजन, जो कुछ मुनि वशिष्ठ जी के द्वारा अपने हृदय में विचार किया गया, वह कार्य आपका सिद्ध हुआ। अतः यह हवि ले जाओ, जिससे तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे राजन, पावोगे 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 तुम पावोगे पावोगे तुम पावोगे। सुन लो राजन, ओ सुन लो राजन, सुन लो राजन तुम मेरे वचन। पावोगे तुम ललन, पावोगे तुम ललन, पावोगे तुम ललन, पावोगे तुम पावोगे, पावोगे तुम पावोगे, पावोगे हो ललन पावोगे, पावोगे ललन पावोगे। सुन लो राजन, वो सुन लो राजन, सुन लो राजन तुम मेरे वचन। पावोगे तुम ललन, पावोगे तुम ललन, पावोगे तुम ललन, पावोगे तुम ललन। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, हृदय विचारा, हृदय विचारा। हो सफल काज भा सिद्ध तुम्हारा, सिद्ध तुम्हारा राजन, सिद्ध तुम्हारा। सुन लो राजन, सुन लो राजन, सुन लो राजन तुम मेरे वचन। पावोगे तुम ललन, पावोगे तुम ललन। और तुम्हें करना क्या होगा? यह बिगाटी देव नृप जाई, देव नृप जाई, रानिन देव नृप जाई। हो जथा जोग विधि भाग बनाई, भाग बनाई। सुन लो राजन, सुन लो राजन, सुन लो राजन तुम मेरे वचन। पाओगे तुम ललन, 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 पाओगे तुम ललन। बोलिए श्री अग्नि भगवान की जय हो। ये प्रिय नारी बुलाई
कौशल्या दी तहां चली आई। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आज मुझे भी अग्नि भगवान के दर्शन हुए। मैंने जीवन काल में कभी नहीं यह सोचा था कि कभी मुझे भी अग्नि भगवान के दर्शन मिलेंगे। धन्य भाग्य मेरा। चलना चाहिए महलों की ओर, रानियों के भवन में। ए कौशल्य, आओ, सभी रानियों मेरे पास आओ। कल्याण स्वामी, मेरी नाथ, मेरी आराध्य, आज मैं क्या देख रही हूं? जैसे ही मेरी दृष्टि आपके मुखारबिंद की तरफ जाती है, देखती क्या हूं? आज तक इतना प्रसन्न मैंने आपको कभी नहीं देखा है। स्वामी, आज देख रही हूं आप बहुत प्रसन्न हैं। क्या कारण है? कौशल्य, स्वामी, आज हम वास्तव में बहुत प्रसन्न हैं। जीवन काल में इतनी प्रसन्नता हमारे मनमानस में कभी नहीं हुई। और वो बात ऐसी, अचानक दरबार में बैठा था, गिलानी हुई, दुख हुआ, कोई पुत्र नहीं, और इसी बात को लेकर गुरु आश्रम गया। ये बंद करो बेटा। गुरु आश्रम पहुंचा और वहां पर गुरु भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया और 4 पुत्र होने का वरदान दे दिया। उन्होंने महाराज संगी ऋषि जी को बुलाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। उसमें अग्नि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ये प्रसाद प्रदान किया, ये चरु प्रदान किया और कहा, राजन जाओ, अपनी तीनों रानियों में इसे क्रम से वितरित कर देना, जिससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आज बहुत प्रसन्न हूँ। लो, ये प्रसाद ग्रहण करो। देखिए, प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया महाराज ने, आधा भाग। अब हमारा मत तो ये है कि जिसे ज्यादा प्रसाद मिलेगा उसे ज्यादा पुत्र होने चाहिए। चूंकि महाराज ने आधा प्रसाद तो बड़ी महारानी को दिया। अर्ध भागी कौशल्य ही दीन्हा, और जो आधा बचा उसके 2 भाग किए। ओ भय भाग्य आधे कर कीन्हा, कैकेयी कहा नृपसो दयबू। और मझली महारानी को देने के बाद जो आधा बचा उसके 2 भाग अपने आप हो गए, महाराज ने भी नहीं किए। ओ भय भाग्य आधे कर कीन्हा। देख रहा हूं, कुल भाग में से आधा भाग मैंने महारानी कौशल्या को प्रदान कर दिया, लेकिन जो आधा भाग बचा हुआ था उसके भी 2 बराबर मैंने भाग किए। एक भाग महारानी कैकेयी को दे दिया, लेकिन देख रहा हूं जो शेष भाग बचा हुआ है इसके अपने आप 2 बराबर भाग बन गए। लेकिन रानी तो केवल अब एक शेष है देने के लिए प्रसाद, लेकिन ये 2 भाग अब किसको दिए जाएंगे, क्योंकि रानी केवल एक शेष है। हाँ, अब ये दोनों भाग महारानी सुमित्रा को ही दिए जाएंगे, क्योंकि अब केवल सुमित्रा ही शेष है। महारानी कौशल्या को मिल नहीं सकता और महारानी कैकेयी को भी अब नहीं दिया जा सकता। और देखिए, इसी प्रस्तुति में आदरणीय श्री किस्सू दादा, जो बहुत पुरानी रामलीला समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित की जा रही हैं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद। बहन कैकेयी, महारानी बताओ, अभी कितनी बड़ी समस्या आ गई कि भाग 4, रानियां 3। आपको तो एक भाग महाराज को दे देना चाहिए, क्योंकि महाराज के एक ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने अपने उदर से पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन आप तो जानती हैं, सयानी है। अब आप लोग प्रसन्न हैं? हम तो प्रसन्न हैं। ये गुरु कृपा है। क्यों नहीं? लेकिन बहन कैकेयी, हाँ बहन, देख रही हो तुम,
हमारी छोटी बहन बड़ी उदास खड़ी है, सही कह रही। सोच रही है क्या पुत्रों की प्राप्ति मुझे नहीं होगी। मेरी दोनों बहनें कौशल्या और कैकेयी पुत्रों की मां बन जाएंगी, ऐसा सोच रही है। और महाराज ने अपने हाथों से प्रसाद इसको दिया नहीं है, इसलिए और उदास है। इसका कारण है प्रसाद क्यों नहीं दिया है। बेचारी उदास है छोटी महारानी। हाँ हाँ, इनको भी दो प्रसाद। अच्छा दे दो, आप लोग तो सयानी हैं, क्यों नहीं, भगवान हम करे। तो बड़ी हैं, हाँ? हमसे छोटी हैं। लो बहन, भले ही हम एक एक पुत्र की मां बनेगी, लेकिन हमारी छोटी बहन सुमित्रा जरूर 2 पुत्रों की मां बनेगी। इधर आओ, उदास नहीं हो, लो ये प्रसाद। कौशल्या के हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न अबे प्रसन्न करी। हो, क्यों नहीं। जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होती है उसी को ये अवसर मिलता है। आज हमें अवसर मिला है, क्यों नहीं। अभी तक सभी अयोध्यावासी हमें कहते थे कौशल्या कैकेयी सुमित्रा निपुत्री हैं, बांझ हैं।